अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या चीज़ें ये सामने आ रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैं आपसे बताऊं, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का सारा जाल बुना हुआ है, और यही वजह है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, ये जेपी मॉर्गन का फाइनेंशियल बैंक है अमेरिका के अंदर, ये उनके कुछ सीईओ ने, अभी मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, उन्होंने खुद ने बताया था उनके सीईओ ने कि हम रोज का 60 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन करते हैं। 60 ट्रिलियन, आप जानते हो कितने होते हैं? 60 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन रोज हो रही है केवल जेपी मॉर्गन से, और 1000 मिलियन डॉलर का 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन डॉलर का 1 बिलियन होता है, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन डॉलर होता है, और वो 7 ट्रिलियन की रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप देखो कितना पैसा घुमा रहे हैं वो, और कहां से पैसा घूम रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया वर्ल्ड में। ये अमेरिका, यूरोप के मुल्क क्यों अमीर हैं? ये टेक्नोलॉजी में इतना पैसा कैसे लगा देते हैं? इन्होंने इंटरेस्ट सिस्टम बांधा हुआ है। तो ये इस तरीके से, और उससे फिर ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं और कंट्रीज पर। आप देखिए गाजा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी वेपन्स, इतने वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सब के सब यही बैंक हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं। सामने से आपको लगेगा ये मिलिट्री कर रही है, बाकी पीछे सारा सपोर्ट इन बैंकिंग सिस्टम का है। अगर बैंकिंग सिस्टम आज कोलैप्स हो जाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे ये मुल्क। और इन सबको आपने नाम सुना होगा, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। आज से 100-200 साल से इनका परिवार चला आ रहा है। ये ज्यूस कम्युनिटी के मेंबर थे। तो इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को यूरोप में स्टार्ट करा था, क्योंकि ये एक शैतानी चीज़ है जिसे हमारे नबी को मालूम था 1400 साल पहले। उन्होंने हमें आगाह करा, लेकिन हम सुधरे नहीं, हम उसमें कूद पड़े, और आज हम चीज़ें देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। आज अफ्रीका के अंदर अगर कोई बच्चा मर रहा है ना बंधुआ मजदूरी में, तो उसके ज़िम्मेदार आप और मैं हूँ, उसके ज़िम्मेदार आप और मैं हूँ, क्योंकि हम बैंकिंग से जुड़े हुए। और मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोकल बैंक, किस तरीके से वर्ल्ड बैंक आईएमएफ तक कनेक्ट होता है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं अफ्रीका को और बाकी सारे मुल्कों को। इन्होंने लीबिया, इंडोनेशिया, आप हिस्ट्री देखिए पुराने जाके, इन्होंने वेनेजुला और पाकिस्तान के भी इन्होंने हाल बुरे किए हुए हैं। क्योंकि ये जो क्या करते हैं, ये ना अफ्रीका के मुल्कों को, इन जो थोड़े मुल्क होते हैं, इनके पॉलिटिशियंस को ना लोन देते हैं कई कई हज़ार करोड़ के, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और भरना किसे पड़ता है? आम जनता को। फिर ये अफ्रीका में जैसे इन्होंने लोन दिया वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन को, 1000 करोड़ रुपए दिए, अब लगाए 100 करोड़ भी नहीं है। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, ये अपनी उस देश की कंपनियों को टेंडर दे देते हैं, जैसे फ्रांस की कंपनियों को, लंदनी कंपनियों को और अमेरिकी कंपनियों को, कि आप जाइए इस कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करिए आप, क्योंकि इतना कर्जा हमने इन्हें दिया था और आपसे हमारी ट्रांजैक्शन चल रही है। ये सब एक ही है। वर्ल्ड बैंक किसका है? अमेरिका का। ये सब उसी के कंट्रोल में है सारे के सारे। तो ये जाके वहाँ की रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। अब वहाँ पर ये बहुत, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है लोन का, अब उसे रिकवर करना है, तो ये वहाँ की लेबर को, बच्चे को, बड़े मतलब खुद तो नहीं करते, ये खुद टेंडर लेकर आते हैं, और इनके अंडर में ठेकेदार होते हैं वहाँ के माफिया लोग अफ्रीका के। तो वो क्या करते हैं, बदवा मजदूरी करके हीरे निकाले जा रहे हैं, सोना निकाला जा रहा। मैं आपसे बताऊं इतने बुरे हाल है, उन्हें पानी तक नसीब नहीं है। आप तो देखते हैं अफ्रीका के अंदर $1 कितना होता है? 80 रुपये। पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं मिलता उन बच्चों को, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। ये खून पसीने की कमाई है, वो जो हीरे पहनकर लंदन में, अमेरिका में, और हमारे देश में जो पहनकर फिरते हैं ना, हमने ख़रीदे ज़रूर हैं, लेकिन वो हीरा कहाँ से, किसके खून से रंग कर आ रहा है ना। आप ये चीज़, एक मूवी आई थी ब्लडी डायमंड,
लियोनार्डो दी कैप्री की मूवी थी, आप कभी देखना, अच्छी मूवी है। उसमें सारा दिखा हुआ किस तरीके से एक हीरा, वो रियल स्टोरी पे बना हुआ है, एक इंस्पायर है वो रियल स्टोरी से, किस तरीके इस हीरा की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं अफ्रीका में, और वो यूरोप में आके बिकता है, पेरिस में बिकता है वो, और भी सब जगह पर। पॉलिशिंग के लिए तो सारे हीरे सूरत आते हैं, गुजरात में ज़्यादातर पॉलिशिंग कटिंग इनकी यहीं होती है, इंडिया में ज़्यादातर। फिर ये वापस इनकी फिनिशिंग होने के बाद ये यूरोप में और भी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहुंचा दिए जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं ये। और मैं आपसे बताऊं, सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है लोन का, और ये चाहे एक दिन के अंदर अपना लोन उतार दें। पर और ऐसे यूरोप में आप देखेंगे ना, स्वीडन के ऊपर बहुत कर्जा है, इटली के ऊपर बहुत कर्जा है, लेकिन तब भी ये डेवलप्ड है। फ्रांस के ऊपर बहुत कर्जा है, पर अफ्रीका के लोग मर रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ का तो कर्जा ले लेकर सिस्टम बना रखा, क्योंकि इन्हीं का है वर्ल्ड बैंक, सब चीज़ें घुट्टी इन्होंने पिला रखी, किस तरीके से एक दूसरे के साथ टाई अप करना है, किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है, वो सब हो जाता है सेटिंगबाजी। पर वहाँ का बच्चा मर रहा है, उसको ना तालीम मिल पा रही, ना खाना मिल पा रहा, ना अच्छा पानी तक नसीब नहीं हो रहा, आप खुद देखिए। तो इतने बड़े लेवल पे किया हुआ है। फिर ये क्या करते हैं, ये अपना यूनेस्को वाले अपनी संस्थाएं भेजते हैं वहाँ, सब इन्हीं का ही है, अमेरिका वालों का ये सब चीज़ें, ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये अपनी संस्था भेजते हैं वहाँ पर कि भाई यहाँ पर फ्री का खाना, फूड, शेल्टर ये दीजिए। इनमें भी इनकी चाल है, चाल इनकी ये रहती है कि ये ताकि ज़्यादा आवाज़ ना उठाएं कि हमारे साथ इतना बुरा कर दिया इन्होंने, तो इन्हें फ्री का खाना, थोड़ी मेडिसन्स वगैरह बांट दो जाकर। इनको ये ना कभी वहाँ पर जाके इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे कि आइए बिजनेस करना, उस तरीके से एजुकेशन भी देते हैं, कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने चला रखी है। थोड़ा बहुत देखो ऐसा है कि जब किसी को इनकी सीधी सीधी पॉलिसी ये रहती है कि किसी से लाख रुपए हड़प लो और थोड़ा सा 1000 रुपये की मदद दे दो, क्योंकि बाकी 99% तो हमारे पास आ गया। तो ये बहुत पॉलिटिक तरीके से बहुत गंदा खेम खेलते हैं इस इंटरेस्ट के पीछे से। और जितनी भी मैं आपसे बताऊं फसाद हो रखा, जितना पैसा इनके पास आया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, इस चीज़ को ये अफ़गानिस्तान, इराक, अब फ़िलिस्तीन, सीरिया, कहाँ कहाँ इन्होंने इस्तेमाल करते हैं इन सारे पैसों को। ये सारा, जब मैं बता रहा हूँ 60 ट्रिलियन रोज़ एक ही बैंक से सर्कुलेट हो रहा है, तो कितना पैसा इनके पास जा रहा है। इन्होंने इस तरीके से शिकंजे कसे में है पूरी दुनिया के ऊपर, और अपनी करेंसी इन्होंने कहाँ पहुँचा रखी है। आप देखें कि इंडियन करेंसी आज से 50-60 साल पहले कितनी ऊपर थी, पर इन्होंने ऐसा सिस्टम बुना, इस तरीके से करप्शन फैलाया कि इनकी करेंसी आज $1 80 रुपये, 80-85 रुपये पहुँच रखा। $1 $80-85 रुपये का है आज, और पाउंड तो 100 रुपये पा रहा है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम को फ्लैट कर दिया, और अपना आपको दिखाते ऐसे हैं ये कि हम बहुत शांति दूत हैं, अंदर सबसे बड़े शैतान नहीं हैं। तो मैं आपसे फिर इसके बाद में एक चीज़ और बताना भूल गया आपसे, ये तो करते ही हैं। फिर चाइना की एंट्री होती है अफ्रीका के अंदर कि हम आपके रिसोर्सेज लेंगे और आपको एक एडवांटेज और दे देंगे कि आपके साथ हम आपको पार्टनर बना लेंगे बिजनेस में, पर शर्त ये होगी कि जो भी आपकी रिसोर्सेज होगी उसका रेट हम फिक्स करेंगे। अब चाइना भी यहाँ पर गेम खेलता है कि जैसे किसी आइटम की कीमत मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, वो उसको 50 रुपये फिक्स करता है। कहता है देखो मैंने आपके रोड बनवा दिए, मैंने आपके पावर प्लांट लगवा दिए, न्यूक्लियर प्लांट लगवा दिए, तो कीमत मेरी तरफ से फिक्स होगी। तो इस तरीके से ये हर तरीके से एक्सप्लॉइट और शोषण करता है गरीब मुल्कों के, हर जगह से, केवल उन्हीं मुल्कों का नहीं हो रहा। आप अपनी और हमारी सबकी ज़िंदगी में आप देखिए, पैसे को लेकर है तब परेशान है आदमी, नहीं है तब परेशान है। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से हमारे पास आया हुआ है, तो हम सुकून में कहाँ से होंगे। और मैं आपसे चीज़ बताऊं,